मुझे तो 1 महीना हो गया, मुझे तो कोई भी लाभ दिखाई नहीं दे रहे हैं, मुझे तो 2 महीने हो गए, अब तक कोई प्रभाव दिखाई नहीं दिया। पहली बात तो ये है कि पहले बदलाव होते हैं आंतरिक तल पर, विचारों के तल पर। शांति आनी शुरू हो जाती है, सहजता आनी शुरू हो जाती है, जो ग्लानि का भाव था वो खत्म होना शुरू हो जाती है। आंतरिक तल पर बदलाव आते हैं, उनको अनुभव करो। आप थोड़ा धैर्य रखें, 1 वर्ष। अरे चेहरे पे चमक कोई तेल या क्रीम लगाने से नहीं आती, चेहरे पर चमक आती है ब्रह्मचर्य पालन से, प्रतिदिन व्यायाम करने से और सुबह सूर्योदय से पहले उठने से। कि तेल लगाना मना नहीं, बल बढ़ता तेल लगाने से। और जब अंदर का ही तेल खत्म हो जाए तो क्या फायदा बाहर सजाने से। कपड़ों को ना पहनना, नंगा रहना, ये पढ़े लिखे की पहचान है या मूर्ख की, मुझे बताना जरा। और फिर क्या कहा जाता है, आज के दिन जमाना उन्नति कर रहा है इसलिए नंगे रहो। हम जाते आदिवासी क्षेत्रों में, वहाँ छाल छूल बांध कर कुछ आधे नंगे घूमते हैं। मैंने एक को कहा, अरे भाई कौन सी क्षति चल रही है? कहने लगा, आचार्य जी यहाँ विद्या नहीं पहुंची, संस्कार नहीं पहुंचे, ये नंगे। जरा विचार कर, मेरी बेटियां सदा सोचे मैं छोटी नहीं हूँ इस संसार में, परमात्मा के भगवान कह जैसे रथ है, एक भी पहिया टूट जाए तो सारथी और रथी दोनों गिर जाएंगे। ऐसे ही अगर आपकी एक भी इंद्री पापाचरण में गई तो तुम्हारी बुद्धि और तुम दोनों फंस जाएंगे। एक ही इंद्री तो दृष्टि की गई थी, नेत्रेंद्रिय अजामिल की, बहुत ही संयम पूर्वक जीवन बिताने वाली नवीन अवस्था। एक इंद्री ने उसको इतना भ्रष्ट कर दिया, सब धर्म कर्म चौपट करके वैसे अनंत जन्मों से माया हमें रौंदती रही है, वो कैसे बर्दाश्त करेगी? ये हमको चरणों से रौंद के निकल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो प्रियजनों के बुद्धि में भेजती है, यहाँ से तीर काम करेगा, यहाँ से काम करेगा। फिर जब देखती ऐसा नहीं तो इंद्रिय द्वारों पे उसी के दैवी शक्तियां जागृत कर देती, अब आकर्षित करो। पर मंत्र जाप नाम के प्रभाव से फिर भी नहीं, तो सिद्धियों को भेजती, तू आकर्षित। 1 महीने केवल हमें समय दो। आप 1 महीने कोई इच्छा नहीं करें, 1 महीने में मर थोड़ी जाओगे। हम कोई संकल्प नहीं दे रहे, कोई कसम नहीं खवा रहे, प्रार्थना कर रहे कि आज से 1 महीने हम कोई भी इच्छा व्यक्त नहीं करेंगे, न सद न असद। हृदय में आएगी वही रोक देंगे। यदि आप कोई इच्छा नहीं करेंगे तो आप बहुत जल्दी जीवन मुक्त हो जाए। हमारी बात को हल्के में मत लेना। 10 वर्ष नाम जप करके हमने ये अनुभव किया, जब कोई रोग आता है और आपके विचार में वो रोग हो जाता है, तब आप रोगी माने जाते। जैसे आपकी कैंसर हुआ, शरीर में कैंसर हुआ, विचार में कैंसर आ गया, मैं कैंसर रोग से पीड़ित, अब मरा। आपके शरीर में कैंसर हो गया और विचार आपका स्वस्थ है तो आपका कुछ नहीं बिगड़ा, शरीर स्वस्थ। बहुत अच्छा प्रश्न है कि हमने कई संतों से सुना है अपने ब्रह्मचर्य को बचा कर रखना चाहिए। यदि ब्रह्मचर्य को पूर्ण रूप से बचा के रखना चाहिए तब तो सारे गृहस्थों का बुरा हाल हो जाएगा। हाँ, इतना मैं कहना चाहूंगा, जितना अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करोगे उतना ही मन भी मजबूत बनेगा, तन भी मजबूत बनेगा, स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी।